हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 का वेरिएशंस। अब वेरिएशंस होता क्या है? वेरिएशन जैसा नेम सजेस्ट करता है, मींस वेरीज, डिपेंड्स, एक डिपेंडेंसी। वो कैसे? अभी वेरिएशंस एक दो तरीके का होता है। एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है, एक इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है, जिसको हम लोग एक डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे, और एक इनवर्स वेरिएशन, जिसको इसके अंदर मैथमेटिकल टर्म्स में इनवर्स वेरिएशन बोलेंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या है? वेरिएशंस मीन्स कोई भी एक दो चीज एक दूसरे से वेरी करती है। सपोज अगर मेरी एक नोटबुक की कीमत 10 रुपीज है, तो इसी तरह अगर मैं 5 नोटबुक खरीदूंगा तो मेरी नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी? प्राइस क्या हो जाएगी? 5×10 = 50। मीन्स दो टर्म है, एक आपका नोटबुक है, एक आपका अमाउंट है। तो ये हमारे यहाँ टर्म्स होते हैं, जिसको हम लोग कौन टर्म्स बोलते हैं। सपोज ए एंड बी, ए इज नोटबुक और बी उसका है अमाउंट, सपोज। तो यहाँ पर जैसे ही नोटबुक अगर कम रहती है तो आपका कॉस्ट कम होता है। जैसे ही नोटबुक का क्वांटिटी बढ़ता है तो आपका ये भी बढ़ता है। मीन्स अगर ए टर्म बढ़ता है तो बी बढ़ता है। तो जैसे ही आगे अगर 10 नोटबुक्स होगी तो आपकी कीमत हो जाएगी 100 रुपीज। मीन्स आपका यहाँ पर ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट वो प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। एक प्रोपोर्शन होता है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो ऐसे इसको बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशंस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए वेरीज डायरेक्टली टू बी, या ए इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू बी। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो गया। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है वो किस तरीके से हम लोग लिखते हैं? ए, अभी इनवर्स प्रोपोर्शन हो तो ए डायरेक्टली वेरीज टू बी। इस तरीके से हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ये एक इक्वेशन बनेगा। इसको मतलब एक डायरेक्ट वेरिएशन कैसे हम लोग, ये होता है जो एक अल्फा साइन होता है, इसको ये ग्रीक लेटर है, अल्फा बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर है, मीन्स ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, ग्रीक लेटर है जिसको अल्फा बोलते हैं। ए इज डायरेक्ट, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में। किस तरीके से कन्वर्ट होगा? ए इज इक्वल टू के बी। ये जो के होगा ये हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा। के इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म क्यों होगा? सपोज इसी पार्ट में अगर मेरा नोटबुक A1 है, के मैंने कांस्टेंट रखा, बी है 10 × 10, मीन्स के इंटू 10 1। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10 इज इक्वल टू के, ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर आपको सेकेंड टर्म कोई भी बोलता है, अगर 5 नोटबुक है, आपको इसका कॉस्ट बोलना है और डायरेक्टली वेरीज है, तो हम लोग ए और बी की जगह पर ये इक्वेशन रख सकते हैं। ए इज इक्वल टू के बी, जहाँ पर ए सपोज 5 है, के का टर्म आपका ये कांस्टेंट टर्म होगा 1/10 इंटू बी। देयरफॉर जब 10 उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया 1 इंटू बी, तो बी का कॉस्ट हो गया 50। तो हम लोग ये इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट इसका जो इनवर्स वेरिएशन होता है, ये इनवर्स वेरिएशन कैसा होता है? सपोज एन एक्स एंड वाई, एक्स इज इनवर्सली proportion to y। तो हम लोग x इनवर्सली मीन्स 1/, में आ जाएगा, और डायरेक्ट में डायरेक्ट। तो इसका इक्वेशन कैसा होता है? x इज इक्वल टू k/y लिख सकते हैं, या k इंटू वाई। यहाँ पर k इज अ कांस्टेंट टर्म, एक जो
इनवर्स वेरिएशन कैसे होता है? सपोज कुछ काम करना है मुझे, इतना इतना एरिया सपोज खोदना है, तो हमें लेबर लगेगा। कुछ करना है, डिग करना है इसको, ये लैंड है। अगर मेरे 10 लेबर काम करते हैं तो सपोज 5 दिन में काम होता है, 5 डेज में। लेकिन अगर मैं लेबर बढ़ा दूँ, 20 लेबर्स कर दूँ, तो मेरा डेज कम हो जाएगा। जो 5 दिन लगने वाले वो कुछ दिन कम हो जाएंगे, 2 या 3 दिन लग जाए। तो इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रहा है बट यहाँ पर क्वांटिटी कम हो जाता है, मतलब ज़्यादा। तो ये होता है, इस तरीके का इनवर्स प्रपोर्शन होता है। ठीक है, अब इसमें एक नया पार्ट है, टाइम वर्क स्पीड। पार्ट वही है बट इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं, टाइम वर्क स्पीड, ये जो रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनवर्स वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस रहते हैं। सपोज एक एग्जांपल के तौर पर मैंने इधर एक क्वेश्चन लिखा है, A vehicle running at a speed of 48 km per hour takes 6 hours to complete the journey. How much time will it take to complete the journey if its speed is 72 km per hour? मीन्स एक व्हीकल अगर 48 किलोमीटर की स्पीड से रन होती है, स्पीड लेती है 48 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगता है, 6 आवर्स। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कितना टाइम अगर वो लेती है, हाउ मच टाइम विल इट टेक इफ इट्स जर्नी, इफ इट्स स्पीड इज 72 किलोमीटर पर। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर स्पीड जितनी रहेगी उतना टाइम लेगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम जो लेना है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, ये इनवर्स वेरिएशन हो जाएंगे। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी एक नाम दे दें, सपोज स्पीड के लिए एस दे दिया और स्पीड के लिए हम लोग एस दे दिए और टाइम के लिए टी दे दिए। सपोज दिस इज एस, दिस इज टी। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम, मतलब इसको हमको लिख के बताना रहेगा। एज्यूम द स्पीड ऑफ व्हीकल बी S and time taken be T। ठीक है, दिस इज ए इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर वेरिएशन इज इनवर्स, therefore there is inverse proportion या इनवर्स वेरिएशन आप लिख सकते हो in speed and time। Therefore S is inversely proportional to T। Therefore हम लोग लिख सकते हैं S is equal to K upon T। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, S into T is equal to K, where K is constant। अब पहले टर्म के हिसाब से, पहला हम ये लेंगे, पहले टर्म के हिसाब से 48 किलोमीटर की स्पीड है, टाइम है, तो के कितना हो जाएगा, 48 इंटू 6 288। देयरफॉर के की वैल्यू हो गई 288। अभी सेम वैल्यू रखकर हम लोग जब सेकेंड उसका स्पीड अगर 72 हो गई तो तब क्या होगा, नाउ व्हेन स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर, तो हमें मालूम करना है टाइम कितना है। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या है, S इज इक्वल टू S इंटू टी इज इक्वल टू के कर सकते हैं। S इंटू टी इज इक्वल टू के। S कितना है 72, आप चाहे ये लिख सकते हो चाहे ये लिख सकते हो तो भी चलेगा। 72 टाइम नहीं है, के की वैल्यू है मेरी 288, देयरफॉर टी उधर ही रखता हूँ, 288 72 इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। 72 मीन्स
12 6 ज़ा 72, 12 2 ज़ा 24, 12 4 ज़ा 40, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 20, t इज इक्वल टू 4। मतलब कितना टाइम लगेगा? देयरफॉर द टाइम टेकन विल बी 4 आवर्स। तो इस तरीके से ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन सॉल्व करना। सो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर सेट बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।